स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। हम नम्रता से प्रभु हर एक बच्चे प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इतना सुंदर अवसर प्रभु आपने हम एक-एक को दिया प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जाएँ प्रभु, हम एक-एक से आप बात करें प्रभु। हम एक-एक से बात करें प्रभु जी। पिता, जब हम भी गाना भी सीखें प्रभु, गाना भी गाएँ और वचन भी सीखें प्रभु। हर बात प्रभु आपकी महिमा प्रभु, और हम एक-एक को आपके निकट लाने वाला होने पाए प्रभु। आप दया करें, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। पूरे सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएँगे। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते
हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने गीत गाया होगा। ये पुराना गीत है, कोई नया नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग इससे भी अच्छा गाना जानते होंगे। हम लोग भी, हमारे पास इतने प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं हैं, लेकिन जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना गा सकते हैं गा रहे हैं। गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत पुराना गीत है, आप लोग सब जानते होंगे और सब अच्छे से गा रहे होंगे। यहाँ पर जब हम लोग बीते समय से हम लोग परमेश्वर के वचन से जब हम लोग सीख रहे थे, तो आपको याद होगा हमने कई आयतें भी हमने इसमें सीखी थी, है ना? याद करने का आयत किसी को याद है पिछली बार का जो हमने होमवर्क दिया था? तो जितने भी आयत याद करने के हैं, आप सब उसको क्या करना, अच्छे से याद करके रखना। और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी संडे है कल, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने बनाया होगा और उसको हम लोग चेक करेंगे संडे के दिन, ठीक है? तो सब लोग उसके लिए तैयार रहना। और संडे के दिन सिर्फ चेकिंग है कि किसने क्या-क्या किया है, ठीक है? और आज जो हम लोग जितना हमने सीखा उसके आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है? जो भी अभी तक हमने सीखा उसके आगे का। तो आज का जो मेमोरी वर्स है, उस कौन पढ़ना चाहेगा? आज का आयत यूहन्ना 6 का 37। राजेश कुमार के उधर से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का 37। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। यूहन्ना 6 का 37। राजेश कुमार को हम अनम्यूट कर देते हैं। सैंतीस 37। जॉन 6:37। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, यूहन्ना 6 का 37। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इंग्लिश में भी मैं इसको पढ़ देता हूँ। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो ये एक बहुत ही सुंदर एक आयत है, मेमोरी वर्स है, याद करने का एक आयत है, जो सब बच्चे, आप सब ने क्या करना है, उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? जितने भी आयतें हम लोग सीख रहे हैं सब अच्छे से याद रखना है। मैं आज आपको कुछ जो चित्र मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखना आज का। यहाँ पर जब हम देखते हैं, आप यहाँ पर जब देखेंगे इस चित्र में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम फॉर एक्शन। मैं अभी इससे पहले के जो थे मैंने अभी नहीं दिखा रहा हूँ आज, वो सब हमने पहले सीखा है। तो अगर आपका कुछ भी मिस हो जाए, आप ज़रूर यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आज का जो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइम फॉर एक्शन। टाइम फॉर एक्शन यानी कुछ करने का समय है। आपको मालूम है, मैं आपको एक लड़के की कहानी बता रहा हूँ। सचिन इसका नाम है, लेकिन इसने क्या किया आपको मालूम है? ये फुटबॉल, अगला चित्र जब हम देखते हैं, ये देखिए, बारिश का समय था। अभी भी दिल्ली में, मुंबई में, कई जगहों में बारिश बहुत तेजी से आ रही है ना? दिल्ली में इतना नहीं है, लेकिन बाकी जगह में बहुत बारिश है। कई जगह में बाढ़ भी है। तो सचिन अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। बहुत फुटबॉल खेलते-खेलते आपको मालूम है पूरा गंदा हो गया, है ना? कीचड़, आपको मालूम है ना, बारिश जब आती है तो बहुत कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कीचड़ हो जाता है पूरा। तो ज़मीन में गिरकर पूरा गंदा-गंदा हो गया, है ना? पूरा लथपथ कीचड़ में खेलते-खेलते पूरा गंदा हो गया। अब आप पहले चित्र में जब हम देखते हैं, इसका पहला वाला, तब अब आपको समझ में आएगा। तो आपको मालूम है, फुटबॉल खेलने के बाद जब सारे कपड़े गंदे हो गए, पूरा गंदा लथपथ हो गया, तो इसकी मम्मी ने बोला, जब घर वापस आया तो इसकी मम्मी ने इसको क्या बोला, बाथरूम में जाओ, अपने कपड़े उतारो और फटाफट नहाओ, है ना? क्योंकि पूरा गंदे कीचड़-विचड़ लगा हुआ है। तो अभी पहले नहाओ, फिर जाके बाकी कोई भी काम करना। तो आपको मालूम है ये सचिन ने क्या किया? ये बाथरूम तो आ गया
और आपको मालूम है बड़े घरों में ना ये बड़ा सा एक टब होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, नहाते हैं। तो आपको मालूम है वो उसमें पानी भरा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन सचिन क्या कर रहा है, इतनी गंदी हालत में है ना, तब भी ऐसे ही बैठा हुआ है। ये जाके नहा नहीं रहा, बस यहाँ पर बैठ गया, बाथरूम में जाकर बस बैठ गया। हाँ, इतना गंदा है, इसको क्या करना चाहिए था, जल्दी-जल्दी, इतना स्मेल आ रहा है, कीचड़-विचड़ लगा हुआ है, जाके क्या कर लेना चाहिए था, तुरंत नहा लेना चाहिए। लेकिन आ गया, बाथरूम में आ गया, इसका नहाने का मन नहीं कर रहा। ये जाकर बैठ गया कि मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा कर कर। ऐसे ही आपको मालूम है यहाँ पर जब वचन से भी जब हम देखते हैं, तो अभी तक हमने कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखी थी। सबसे पहले हमने शुरू के 2 लेसन इस सीरीज़ में शुरू के 2 लेसन में हमने देखा था, हम किस प्रकार से उद्धार पा सकते हैं। है ना? हम किस प्रकार क्या हो सकता है, हमने सीखा कि हम सब ने, आप सब ने, हम सब ने पाप किया था और अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर को हम सबके पापों की सज़ा देनी थी। हम में से कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता था। सबको पापों का जब सज़ा देना था, तो हमने देखा, फिर अगले 2 चैप्टर्स में हमने, अगले 2 वीडियोज़ में हमने क्या चीज़ देखा, अगले 2 चैप्टर्स में हमने क्या देखा, परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा पापों का सज़ा अपने ऊपर उठा लिया और क्या चाहता है कि हम सबको बचाना चाहता है, वो चाहता है हम उस पर विश्वास करें। लेकिन आपको मालूम है, ये जैसे ये लड़का सचिन है, ये सचिन इतना गंदा है ना? कब पूरा कीचड़-कीचड़ लगा है, लेकिन तब भी जाकर बस बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा। उसी प्रकार बहुत लोग, आपको मालूम है, हम सब वचन तो सुनते हैं, लेकिन ना जो हमें करना चाहिए, हम करते नहीं हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आप इसको अच्छे से समझना। इसकी मम्मी ने इसको बोला, बेटा तू खेल कर आया है, पूरा कीचड़-कीचड़ हो गया, जाकर नहा ले। हाँ मम्मी, हाँ बोल-बोल के क्या हो गया, ऊपर चला गया रूम में, बाथरूम में गया और वहाँ जाके बस बैठ गया, कुछ नहीं किया इसने। ऐसे ही बहुत लोग, आपको मालूम है, कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, वचन जो भी सुनते हैं तुरंत उसको मान लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आलसी होते हैं, है ना? वो वचन सुनते तो हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या नहीं करते? वचन में जब हमने पढ़ा कि हम सब पापी हैं, है ना? परमेश्वर पापों का सजा देता है, तो हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु को जीवन देना चाहिए, है ना? प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना, सब चीज़ बताने पर भी कई लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है बोलते हैं बस, लेकिन सचिन की तरह ऐसे ही बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, प्रभु को जीवन देते ही नहीं है, प्रार्थना करते ही नहीं है ना? तो ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखा है टाइम फॉर एक्शन। टाइम फॉर एक्शन मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, उसको करना भी है। आप और मैं, हम जितने भी बच्चे वचन सीख रहे हैं, हमने उस वचन के अनुसार अपने जीवन में हमने चलना भी है। कैसे हम लोग चलते हैं? जो वचन हमने सुना, है ना? प्रभु आपने मेरे लिए जान दिया, आप मुझसे इतना प्यार किए प्रभु, हाँ, मुझे पापों का सजा मिलना चाहिए था, आपने जब मेरे लिए जान दिया, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हम एक-एक बच्चों ने वो प्रार्थना करना है, प्रभु मैं आपको अपना जीवन देता हूँ। हम एक-एक बच्चों ने ऐसा प्रार्थना करना है। हम ऐसा हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम सचिन की तरह ऐसे ही, क्या हाँ मम्मी बोलकर बस बाथ टब के वहाँ पर आकर बैठे रहेंगे ऐसे। हाँ, हम कुछ करेंगे ही नहीं, है ना? ऐसे इसलिए वचन बोलता है सिर्फ हमको वचन नहीं सुनना, है ना? हमने कोई भाषण नहीं सुनना, हम वचन क्यों सुनते हैं? ताकि वचन के अनुसार हमने चलना है। चलना कैसे? अगर हमने देखा सचिन को क्या बोला था मम्मी ने, जाकर ऊपर जाके नहा लो, है ना? सचिन आकर बस बैठ गया, कुछ कर ही नहीं रहा। सचिन को क्या करना चाहिए था? जाके नहा लेना चाहिए था। उसी प्रकार जब हम वचन में सुनते हैं, तो वचन हम इसलिए नहीं सुनते कि बस सुने ही बस। वचन सुनकर हमें उसके अनुसार चलना भी है और चलने के लिए हमने क्या देखा? हमने देखा क्या चीज़ हमने देखा? अब उसके लिए मैं आपको अगला चित्र में आपको अ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखना, अगला चित्र में क्या लिखा है? जीसस क्राइस्ट इनवाइट्स यू टू कम। यीशु मसीह हम सबको निमंत्रण देता है कि हम उसके पास आएँ, है ना? इसके लिए मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ। आप ये व्यक्ति कौन है? कोई मुझे बता सकता है? किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति कभी देखा है? हाँ?
कौन मुझे बता अर्पिता बताएगी, हाँ? अनम्यूट कर देते हैं हम लोग। कई बच्चों ने देखो फटाफट लोग पहचान गए, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हाँ? हाँ जी, कौन है? हाँ, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने बताया पोस्टमैन है या डाकिया है ना? वेरी गुड, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको मालूम है। हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा-सा एक बात बताने, एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आपको ये चित्र दिखाया, है ना? सब बच्चों को मालूम है, ये पोस्टमैन है। हाँ, पोस्टमैन क्या करता है, किसी को मालूम है? सबको मालूम है, पोस्टमैन क्या करता है? चिट्ठी लेकर आता है ना? लेटर लेकर आता है। तो अगला चित्र जब हम देखते हैं, आपको मालूम है एक बार पोस्टमैन क्या किए ये पोस्टमैन ना सुनीता के घर में, है ना? मीना का जन्मदिन था, मीना ने अपना बर्थडे पार्टी, अगला चित्र हम दिखाते हैं। मीना मीना का बर्थडे था तो मीना ने क्या किया, सुनीता को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया, है ना? तो अगला चित्र हम जब देखते हैं, सबसे पहले में वो उस चित्र में जाते हैं। हाँ, उससे भी पहले में। उसमें जब सुनीता को जब ये चिट्ठी मिला, पोस्टमैन जब देकर गया ना, सुनीता ने जब इस चिट्ठी को उठाया, ये कौन-सा चिट्ठी आया था? बर्थडे इन्विटेशन का, है ना? मीना का बर्थडे था, तो मीना ने सुनीता को बुलाया, हाँ? चिट्ठी पोस्टमैन के द्वारा भेजकर, तो सुनीता बहुत खुश हो गई। वो एक लेटर मिला, तो लेटर आपको मालूम है पुराने समय में पोस्टमैन के द्वारा जब लेटर आता तो रोज-रोज नहीं आता था। बहुत टाइम-टाइम के बाद आता था। तो वो बड़ी खुश हो गई कि मेरे नाम का एक लेटर आया है, देखती हूँ क्या है, क्या है? बड़ी खुशी-खुशी उसने लेटर खोला और देखा मीना का बर्थडे है और उसने मुझे इनवाइट किया है और बर्थडे पार्टी, है ना? बर्थडे पार्टी बड़ी बेकार होती है ना, बोरिंग होती है ना? हाँ, यह कैसी होती है? हाँ, जहाँ पे सब बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एन्जॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, है ना? बहुत कुछ करते हैं। तो आपको मालूम है तो जब ऐसे कर कर बुलाया गया तो सुनीता के पास 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन थे। सुनीता क्या-क्या कर सकती थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सुनीता को ये डिसाइड करना था कि मैं ये जो इन्विटेशन मुझे मिला है, मैं इसे एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। मैं मीना के बर्थडे पर जाऊँ या ना जाऊँ, पहले तो उसको ये डिसाइड करना है। अगर वो जाना चाहती है, तो उसको मीना को बोलना होगा, "मीना मैं आ रही हूँ, मुझे आपका चिट्ठी मिल गया बर्थडे का और मैं आपके बर्थडे पर आ रही हूँ।" तीसरा, उसे क्या करना होगा? उसे बर्थडे के दिन जाना होगा। ये 3 बात उसे करना है। पहला बात, उसको डिसाइड करना होगा, मुझे जाना है, नहीं जाना, पहला बात, है ना? अगर जाना है तो मुझे उसको बताना होगा कि मैं आ रही हूँ। तीसरा, उस दिन मुझे क्या करना है? मुझे जाना है। आपको मालूम है, जैसे मीना का चिट्ठी, है ना? मीना की चिट्ठी सुनीता के घर जब आई पोस्टमैन के द्वारा, सुनीता बहुत खुश हो गई। कि बर्थडे इनविटेशन लेटर मुझे मिला है मीना की ओर से। आपको मालूम है, आपको और मुझे बहुत ही स्पेशल लेटर मिला है। आपके घर भी ना जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप सबके घर बहुत ही स्पेशल लेटर आया है। मालूम है कौन-सा लेटर आया है? कौन मुझे बता सकता है? कौन-सा सबसे स्पेशल लेटर आया है? हाँ, कई बच्चों को मालूम है ना? वेरी गुड। यहाँ पर मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, वो स्पेशल लेटर क्या है? होली बाइबल, है ना? परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर ने भी अपना स्पेशल लेटर आपके घर पहुँचाया, है ना? और परमेश्वर का जो ये स्पेशल लेटर आपके घर आया है, या स्पेशल चिट्ठी जो परमेश्वर की आपके घर आई है, उसमें सुनीता की तरह आपको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? आपको भी 3 बातें देखनी है। पहला बात क्या देखना होगा? कि मैं परमेश्वर की चिट्ठी को पढ़कर मैं परमेश्वर की इनविटेशन को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। परमेश्वर ने मुझे जब बुलाया, क्या मैं परमेश्वर की बात को मानूं या ना मानूं। अगर मैं मानना चाहता हूं तो मैंने क्या करना है? मैंने प्रार्थना में आकर प्रभु को बोलना है। पर है ना, दिल से प्रार्थना में आके बोलना, प्रभु मैं आपका इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूं। प्रभु मैं आपके पास आता हूं, है ना? मैं आपको अपना जीवन देना चाहता हूं,
है ना? तीसरा, वहाँ पे जाना बोलने का मतलब क्या है? पहले बताना, फिर प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, उद्धार के लिए प्रार्थना करना, है ना? सचिन की तरह बस हाँ, जाकर बाथटब के पास बस बैठे नहीं रहना है ना? इट्स टाइम फॉर एक्शन। आपको मालूम है, हमने वचन सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि हम एक-एक बच्चों ने वचन के अनुसार चलना भी है। जो भी वचन हमने सुना है, हमने उसको तुरंत फॉलो करना है। तुरंत उसको उसको क्या करना है? कहना मानना है। अब मान लो मैं आपको बोलूँगा सब कौन-कौन बच्चे पिकनिक जाना चाहते हैं हाथ ऊपर करो। हाँ? तो देखो फटाफट आपने इतना टाइम भी नहीं लगाया सोचने के लिए। आपने तुरंत हाथ ऊपर कर लिया। क्यों? आपका मन करता है ना? ऐसे ही आपको मालूम है परमेश्वर की बात मानने के लिए भी ऐसे ही जल्दी से हाथ ऊपर करना है। प्रभु आप जो बोलोगे मैं तुरंत उसको मानूँगा। है ना? मैं तुरंत उसके अनुसार चलूँगा। जैसे हम पिकनिक के लिए एकदम से हाथ ऊपर कर लेते हैं, है ना? उसी प्रकार परमेश्वर की बात को भी मानने के लिए हमने तुरंत आगे रहना है। प्रभु, आप जो वचन बोलेंगे प्रभु, मैं आपकी बात को मानूँगा, मैं उसके अनुसार चलूँगा। अब परमेश्वर आपको मालूम है जैसे सचिन पूरा कीचड़ से लथपथ था बाहर से, है ना? ऐसे ही आपको मालूम है परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर के वचन में प आत्मिक रूप से जब परमेश्वर देखता है, तो हम लोग अंदर से पूरा कीचड़ से भरे हुए हैं। बाहर से कीचड़ नहीं है, बाहर से हम लोग नहा लेते हैं, सुंदर-सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, पता नहीं क्या-क्या क्रीम लगा लेते हैं, पता नहीं क्या-क्या तेल-वेल लगाकर बिल्कुल सेट-वेट होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल, है ना? अगर पार्टी में जाना है या शादी में जाना है तो हम इतना कोशिश करते हैं, हमसे सुंदर कोई दिखना ही नहीं चाहिए। हाँ? हमसे हैंडसम, हमसे ब्यूटीफुल हाँ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, है ना? हमसे बढ़िया तो कोई दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं ना, तो बाहर से लोग हमको बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ना हमको अंदर से देखता है। हम अंदर से कितना सुंदर है। आपको मालूम है जैसे सचिन पूरा कीचड़ से लथपथ था, ऐसे ही परमेश्वर जब अपने आत्मा की आँखों से हमें अंदर देखता है ना, तो हमारा पूरा पाप से पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। बाहर से कितना भी नहा धो के हम सुंदर-सुंदर लग रहे होंगे, लेकिन अंदर जब परमेश्वर हमारे दिल को देखता है ना, पूरा पाप से कीचड़-कीचड़ है। तो परमेश्वर क्या बोलता है ना? परमेश्वर क्या बोलता है कि हम सबको पहली बात क्या करना मानना होगा प्रभु हम पापी हैं, है ना? हमको प्रभु के सामने आना पड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपका इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना के द्वारा आपके पास आता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शुद्ध करें। तो आपको मालूम है जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी सारी पापों को, मेरी सारी गलतियों को प्रभु आप माफ कर दो, मुझे शुद्ध कर दो। हम एक-एक बच्चों ने ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हम एक-एक ने ऐसा प्रार्थना करना है और जब आपको मालूम है हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे सारे पापों को आप माफ कर दीजिए। प्रभु आपको मालूम है हमारे दिल को अंदर से भी शुद्ध करता है, अंदर से भी साफ करता है। जैसे हम बाहर से नहाते हैं, बाहर से अपने आप को साफ करते हैं। आपको मालूम है कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं देख तेरे यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं भाग के जाते हैं शीशा के सामने देखने के लिए कुछ क्या लगा है, साफ करने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपको मालूम है हम परमेश्वर के वचन के शीशे के सामने आते हैं ताकि अपने दिल को अंदर से क्या करें, अपने मन को अंदर से साफ करें। तो इसलिए हमने क्या करना है प्रभु पर विश्वास करना है, प्रार्थना करना है ना? और प्रभु के पास जाना है प्रभु और उद्धार पाना है। आपको मालूम है 2 चीज़ करना है प्रभु की बात को मानने के लिए। सबसे पहला मैं आपको अगला चित्र दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? यहाँ पे लिखा है टर्न फ्रॉम योर सिन, है ना? सबसे यहाँ पे क्या लिखा है? टर्न फ्रॉम योर सिन यानी अपने पापों से मन फिराना। आप देखो वो लड़की दूसरी तरफ जा रही थी ना, है ना? दूसरी तरफ जा रही थी, तो दूसरी तरफ जा रही थी तो क्या यीशु के पास पहुँचती वो? नहीं पहुँचती ना। यीशु के पास जाने के लिए उसे क्या करना पड़ा? उसे पूरा मुड़ना पड़ा, है ना? उसी प्रकार आपको और मुझे अगर परमेश्वर के पास जाना है, आपको और मुझे अगर स्वर्ग में जाना है, आपको और मुझे पूरा पाप से मुड़ना पड़ेगा।
पूरा देखो जैसे ये लड़की पूरा मुड़ गई, ऐसे ही आपको और मुझे भी पूरा मुड़ना पड़ेगा। पूरा, प्रभु मैं अब पाप के रास्ते में नहीं चलूँगी। प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूँगा। प्रभु मैं ऐसे कोई भी गलत रास्ते में मैं नहीं जाऊँगा। जैसे ये लड़की पूरा मुड़कर आप देखो यीशु की ओर चले गई। ऐसे प्रभु मैं सारी गलत बातों से पूरा मन हटाकर प्रभु मैं आपके पीछे जाऊँगा। मैं आपके पीछे चलूँगी। ऐसा करना है हमने, आपको मालूम है जब हम गलत रास्ते में जितना गलत रास्ते में जाते हैं ना, उतना दूर हो जाता है। एक बार आपको मालूम है एक एक व्यक्ति ने एक इस लड़की ने ना पूछा अ, ये एक इस लड़की बोल रही ये तो आपको परमेश्वर एक बार एक व्यक्ति जब जा रहा था रास्ते से, तो मैं आपको बताता हूँ अपने दिल्ली का मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा समझना कि मुझे ना यहाँ से ना अ, यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। नांगलोई रेलवे या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था और रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता इस तरफ था। मैंने क्या किया, मैं इधर जाने लग गया और इधर जाते-जाते मैं बोल रहा हूँ, आ ही नहीं रहा स्टेशन, आ ही नहीं रहा स्टेशन। तो मैंने बोला एक आदमी से पूछा, "अंकल जी मुझे स्टेशन जाना है, कितना टाइम लगेगा?" तो उन्होंने बोला, "इधर से जाओगे तो कम से कम 20-25 घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर आप मुड़कर इधर से जाओगे तो 1 घंटे में पहुँच जाओगे।" नहीं समझे आप? इधर से जाओगे, इतना लंबा रास्ता लग जाएगा, कभी पहुँच ही नहीं पाओगे, है ना? लेकिन सीधा अगर वापस मुड़कर जाओगे, उसी प्रकार अगर आप और मैं सब बच्चों को अगर स्वर्ग जाना है, आप समझना जैसे ये लड़की पूरा मुड़कर, है ना? पाप के रास्ते से, गलत रास्तों से, गलत दोस्तों से, है ना? झूठ बोलने वाले दोस्तों से, गाली बकने वाले दोस्तों से, हाँ? गलत गंदी बात करने वाले दोस्तों से, हर बिगड़े हुए लोगों से दूर होकर, है ना? पूरा मुड़कर यीशु के पीछे जाने लगी। ऐसे ही आपको मालूम है, हमने भी पूरा मुड़कर यीशु के पास जाना है। पूरा मुड़कर प्रभु मैं आगे से इन किसी भी बात में हम गलत बात में हम मन नहीं लगाएँगे। हम पूरा मुड़कर तेरे पास आपको मालूम है इसको हम लोग बोलते हैं ना मैथ में हम लोग पढ़ते हैं 180 डिग्री, है ना? पूरा टर्न कैसे हो रहा है? 180 डिग्री का पूरा यू टर्न हो रहा है ना? एक इसका पूरा डायरेक्शन ही क्या हो गया? पूरा दिशा ही चेंज हो गया। तो इसलिए अगर मालूम है इसको मुड़ने के लिए कुछ सवाल है। सबसे पहला, अगर ये लड़की सच में बदलना चाहती है ना, तभी ये मुड़ती। आप देखो इसके अंदर मन था कि मुझे प्रभु यीशु के साथ जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। आपको मालूम है प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अगर गुप्त आगमन हो गया, प्रभु आ गया, अगर हम बच्चे अपने ही पाप में मनमर्जी में लगे रहेंगे ना, तो मालूम है क्या होगा? मम्मी-पापा जो भी प्रभु को मानते हैं सब लोग चले जाएँगे, हम लोग इधर ही रह जाएँगे, हाँ? फिर क्या करना? फिर बैठ के टीवी देखते रहना, हाँ? मम्मी-पापा तो है नहीं, फिर टीवी देखने का मन करेगा, हाँ? फिर नरक जाएँगे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, हाँ? मम्मी स्वर्ग चले गई, पापा स्वर्ग चले गए। आप सोचो एक दिन हम सोकर उठे, सुबह-सुबह सोकर उठे, मम्मी, पापा कोई है ही नहीं, सब चले गए, हाँ? कहाँ चले गए? धक-धक, धक-धक, कहाँ चले गए? हो! आगमन हो गया और यहाँ पर बाकी बच्चे जो मुड़े नहीं, जिन्होंने पाप से मन नहीं फिराया, वो इधर ही रह गए, हाँ? तो क्या होगा? फिर तो सीधा किधर जाएँगे? नरक में जाएँगे। इसलिए सबसे पहला मुझे हम एक-एक बच्चे को सोचना है। क्या चीज़ सोचना है? क्या मैं बदलना चाहता हूँ? क्या मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ? क्या प्रभु जब गुप्त आगमन में आएगा, क्या मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता? अगर जाना चाहते हैं, तो जैसे इस लड़की ने पूरा यू टर्न लिया, देखो पूरा रास्ता मोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े, ऐसे ही हमको भी मुड़ना होगा, है ना? फिर दूसरा यहाँ पर इस लड़की ने क्या बोला? प्रभु मैं आपको दुःख देने वाला कोई काम नहीं करूँगी, है ना? मुझे आपको खुश करने वाला काम करना, है ना? आप समझना कई बार क्या होता है हम छुप-छुप के कुछ भी कर लेते हैं। हम कई बार हम बच्चे लोग थोड़ी ना बेवकूफ़ है, बहुत दिमाग है हमारे अंदर भी। हम लोग क्या करते हैं, मम्मी-पापा को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनको मालूम नहीं चलेगा, है ना? बाकी कितने लोग हैं उनको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन आप समझना
क्या जो परमेश्वर आपको हर समय देखता है, हम एक-एक को वो परमेश्वर हर समय देखता है, उस परमेश्वर के सामने क्या हम बच्चे बोल सकते हैं कि प्रभु मैं आपको दुःख देने वाला कोई काम नहीं करूँगा? चाहे मम्मी देखे, ना देखे, पापा देखे, ना देखे, कोई हमको देखे ना देखे, प्रभु आपको दुःख देने वाला कोई काम मुझे नहीं करना। मैं पूरा पाप से देखो, पहले वो लड़की पाप में जीवन बिताती थी, पूरा पाप से उसने मन फेर कर किधर की ओर मुड़ रही है? वो ड्राइंग में क्या लिखा है? जीसस क्राइस्ट, है ना? प्रभु यीशु की ओर मुड़ रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो क्या कोई आदमी ज़बरदस्ती उसको मोड़ रहा है क्या? हाँ? आप देखो कोई ज़बरदस्ती उसको मोड़ रहा है, कोई ज़बरदस्ती उसको नहीं मोड़ रहा। इस लड़की ने अपने मन से मुड़कर उस रास्ते में गई। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर किसी को भी ज़बरदस्ती स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। अगर आपको टीवी देखने का मन है, आपको फ़िल्म देखने का मन है, आपको डांस करने का मन है, आपको गलत दोस्तों के साथ रहने का मन है, परमेश्वर आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलाएगा। अगर आप बोलते हो नहीं प्रभु, मुझे पाप नहीं करना प्रभु, मुझे झूठ नहीं बोलना प्रभु, मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना प्रभु, मुझे आपके साथ स्वर्ग में जाना है, मुझे नरक नहीं जाना, प्रभु बोलेगा बेटा तो तुझे खुद इन सारी बुरी बातों से मुड़ना होगा। चाहे मम्मी-पापा देखे ना देखे, तूने खुद बोलना है, मेरे पास जब भी फ़ोन होगा, मैं इस फ़ोन में मैं फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं देखूँगा। कोई भी चीज़ें नहीं देखेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, मम्मी-पापा बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, हम बोलते हैं हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम कुछ भी ले लेते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, और पढ़ाई के नीचे हम लोग ना ये भी ले लेते हैं, ये भी, और चक, 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 टक, टक, टक चल रहा होता है ना? और जैसे ही वो आ रहे होते हैं हम छुपा लेते हैं, देखो, देखो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे थे? पढ़ाई के नीचे फ़ोन लगाकर हम फ़ोन चला रहे थे, है ना? और सोचते हैं मैंने बना दिया बेवकूफ। किसको बना दिया बेवकूफ? पापा को बेवकूफ बना दिया, मम्मी को बेवकूफ, किसी को पता ही नहीं चला, है ना? आप समझना हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं करना। हाँ, मम्मी को नहीं मालूम चलेगा, पापा को नहीं मालूम चलेगा, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है ना। इसलिए यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर की ओर मुड़ते वक्त मम्मी पापा नहीं मोड़ रहे जबरदस्ती, हम बच्चों ने खुद फैसला लेना है, प्रभु मैं कुछ भी आपको दुख देने वाला काम मैं नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। चाहे कोई मुझको देखे, चाहे कोई मुझको ना देखे, मैं पूरा पाप से, गलत बात से, हर एक बुरी बात से प्रभु मैं पूरा मन फेर कर प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, पूरा दिल से, सच्चे मन से, है ना? कई बार होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, मम्मी बोलती है प्रार्थना करो, हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना के लिए आके बैठ जाते हैं, हालेलुया हालेलुया, बहुत कुछ ऐसे-ऐसे कर लेंगे, ऐसे-ऐसे कर लेंगे, फिर देखिए टाइम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, टाइम हो गया, हाँ, मम्मी टाइम हो गया, मैंने पूरी प्रार्थना कर लिया, अब उठ जाऊँ मैं? अब जाऊँ मैं बाकी काम कर लो? हाँ, बाकी वो कर लो, है ना? कई बार कई बच्चे क्या होते हैं, हाँ, फिर बहुत कुछ ऐसे-ऐसे करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, है ना? लोगों को दिखाने के लिए हमने नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए हमने कुछ भी नहीं करना। हमने जो भी करना है ना, दिल से करना है। जो भी करना है, अपने पूरे मन से करना है ना? चाहे कोई हमको देखे, ना देखे, मम्मी-पापा बोले बेटा प्रार्थना करो, नहीं करो, कुछ भी नहीं बोलने से मैंने बोलना है प्रभु जैसे ये लड़की खुद अपने मन से प्रभु आपकी ओर मुड़ी है, प्रभु ऐसे ही हम बच्चों को भी प्रभु अपने मन से प्रभु आपकी ओर मुड़ने के लिए हमको मदद करना। आपको मालूम है इसलिए इस लड़की का मन था, आपको मालूम है स्वर्ग जाने का, इस लड़की का मन था प्रभु के साथ चलने का, इसलिए ये लड़की खुद मुड़ गई, है ना? अगर आपका और मेरा मन है तो हमें कोई बोलने का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद क्या करेंगे, मन फिराएंगे। आपको मालूम है, और जब मुड़ने के लिए ना हम अपनी ताकत से सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु मैं सब गलत बातें छोड़ना चाहता हूँ, मैं सब पाप को छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मैं दिल से मन फिराकर प्रभु जैसे ये लड़की सब बुरी बातों से मन फिराकर आपको यू टर्न मार के आपके पीछे चली, प्रभु ऐसे ही मैं भी आपके पीछे चलना चाहता हूँ। जब हम सच्चे मन से ऐसा प्रार्थना करते हैं ना, आपको मालूम है परमेश्वर ताकत देता है,
परमेश्वर मदद करता है कि देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ चलना चाहती है, मैं इसको मदद करूँगा। हाँ, मैं इसको मदद करूँगा कि ये पाप में ना जाए, ये गलत बात में ना जाए, इसका ये क्या ना हो, किसी भी बुरी बात में ना जाए, मैं इसको मदद करूँगा। आपको मालूम है जब परमेश्वर मदद करेगा ना, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है जब कौन मदद करता है? जब परमेश्वर मदद करता है। परमेश्वर अगर मदद ना करे ना, हम हमारे लिए ना बाइबल पढ़ना भी बोरिंग हो जाता है। हाँ, हमको अगर मम्मी-पापा बिठा लेंगे ना प्रार्थना करने, हम ऐसे करके प्रार्थना के लिए बैठेंगे और बैठे-बैठे सो ही जाएँगे। हाँ, कभी हुआ है ऐसा? हाँ, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, बैठे-बैठे सो ही जाते हैं। पता नहीं फिर क्या होता है, फिर जगाते हैं, हाँ, आमीन हो गई, उठ जाओ, उठ जाओ। होता है, हो गया, प्रार्थना हो गया खत्म, उठ गया, हाँ, प्रार्थना खत्म हो गई। है ना? तो हम सो ही जाते हैं। क्यों? हम अपनी ताकत से कितना भी कोशिश करें, नहीं होगा। लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रभु से बोलेंगे ना, प्रभु हमको मदद करेगा। और जब प्रभु मदद करता है ना, मैं आपको बोलता हूँ कितने ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इतनी अच्छे से प्रार्थना किया। आपको मालूम है इतने अच्छे छोटे-छोटे बच्चों को परमेश्वर ने आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। छोटे-छोटे बच्चों से परमेश्वर बात भी करता है। तो आप सोचकर देखो, आप कितने सारे बच्चे, परमेश्वर आप सबसे बात कर सकता है पढ़ाई के लिए। आपको मालूम है कई बच्चे ट्यूशन भी जाते थे पढ़ने के लिए ना। ट्यूशन में क्या होता है, टीचर से मदद मांगते हैं। आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा आ जाता है ना, तो पवित्र आत्मा तो सबसे बढ़िया ट्यूशन टीचर है, जो हमें कितना कुछ सिखा सकता है ना, दुनिया का बनाने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम सच्चे मन से पाप से मन फिराएंगे ना, हमको मदद कौन करेगा? हमको परमेश्वर मदद करेगा। फिर ना से और आगे जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ लो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, ठीक है? कौन पढ़ेगा इस आयत को? यूहन्ना 6 का 37। यूहन्ना 6 का 37, ठीक है? राधा के वहां पर पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 6 का 37। जो कुछ पिता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है, वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूँगा। अगला जब हम चित्र देखते हैं, आपको मालूम है, यहाँ पर अगले चित्र में क्या चीज़ आपको मालूम चलता है? यहाँ पे लिखा है, ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर विश्वास करना, भरोसा करना। क्या भरोसा? प्रभु बोलता है, जो कोई मेरे पास आएगा ना, मैं उसको कभी नहीं निकालूँगा। हाँ, मैं उसको कभी नहीं निकालूँगा, जो कोई मेरे पास आएगा। इसलिए यहाँ पर देखो, ये लड़का क्या कर रहा है? प्रभु के पास आकर क्या कर रहा है? प्रभु पर विश्वास कर रहा है, प्रभु पर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हमने 2 काम करना है। पहला काम, हमने पाप से मन फिराना है, हर बुरी बात से मन हटाना है। जैसे उस लड़की ने अकेले खुद उन बातों से उधर से मुँह मोड़कर परमेश्वर की ओर वो गई, ऐसे हमने भी बोलना है। मम्मी-पापा देखे ना देखे, हमने इन सब बातों से मुँह मोड़कर हमने प्रभु के साथ चलना है। चाहे हमको कोई बाइबल पढ़ने बोले या ना बोले, चाहे कोई हमें प्रार्थना करने बोले या ना बोले, मैं अपने मन से प्रार्थना करूँगा। मैं अपने मन से बाइबल पढ़ूँगा। क्यों? मुझे प्रभु के साथ चलना है, मुझे स्वर्ग जाना है ना? हमने अपने मन से करना है। इसलिए प्रेरितों काम 16 का 31, कंवलजीत सिंह के उधर से आप पढ़ लेना। प्रेरितों काम 16 का 31, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, वेरी गुड। अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ। एंड दे सेड, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड thou shall be saved and thy house। यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। इसलिए देखना, 2 चीज बोला है, पाप से मन फिराना है, और अगला फोटो हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, है ना? ये प्रार्थना। इसलिए ये फोटो को मैं दोबारा से एक बार आपको दिखाते हुए फिर हम समाप्त करते हैं। ये ज्यादा बड़ा हमने नहीं देखा, छोटा सा देखा, है ना? दोबारा से यहाँ पर हमने क्या चीज देखा? टाइम फॉर एक्शन, है ना? यहाँ पर बस बैठे नहीं रहना है,
सिर्फ हमने वचन ऐसे ही सुनकर नहीं जाना है, हमने घर में बैठकर हमने प्रार्थना करना है। हमने करना है। ये सचिन ने क्या गलती किया? मम्मी ने बोला जाके नहाओ, लेकिन ये जाकर बस बैठ गया, है ना? ऐसे हम वचन सुन सकते हैं, लेकिन हम वचन सुनकर हम भूल भी सकते हैं। आपको मालूम है, जब हम वचन सुनकर मानते नहीं है ना, उसके अनुसार जब करते नहीं है, तो मालूम है क्या होता है? शैतान आता है और हमारे अंदर से वचन को उठा के लेकर जाता है। अब कौन-कौन सच-सच बताना, ठीक है? अभी तक जो-जो हमने सीखा किस-किस को याद है? अब इससे पहले का जो-जो क्लास हमने अटेंड किया, किस-किस को याद है? कोई बता सकता है? या शैतान आया था, मन से चुरा कर ले गया? हाँ? याद है, किस-किस को याद है? हाथ ऊपर कर सकते हो। हाँ? 1, 2, 3, हाँ, कई कुछ बच्चों को याद है। बाकी का लगता है कई बच्चों का उठा के ले गया, है ना? शैतान अंकल आए थे रात को और उठा के ले गए। है ना? शैतान को बिल्कुल भी जो भी वचन हम लोग सुनेंगे ना, हम लोग जैसे रात को सोते वक़्त कुंडी लगा लेते हैं, है ना? कई लोग तो ताला भी लगा देते हैं। हमने भी बोलना है शैतान तू दूर ही रह, मैं अपना मन में ताला लगा के रखूँगा, वचन को मैं चोरी करने नहीं दूँगा तुझको। आपको मालूम है, चोर जब आता है तो क्या करता है? सबसे कीमती चीज़ लेकर जाता है। शैतान आपको मालूम है, शैतान को मालूम है हमारे अंदर सबसे कीमती चीज़ परमेश्वर का वचन है। तो शैतान क्या करता है, अगर हम लोग वचन मानते नहीं है ना, शैतान आता है हमारे मन से चुरा कर लेके जाता है। इसलिए हमने बोलना है, शैतान मैं जो वचन सुनूंगा उसके अनुसार चलूंगा। टाइम फॉर एक्शन। जितना भी सुनूंगा उसके अनुसार चलूंगा। सचिन की तरह बस बैठे नहीं रहूंगा, मुझे करना है, उस वचन के अनुसार चलना है। फिर अगला फोटो हमने देखा, है ना? उस फोटो में हमने क्या, जीसस क्राइस्ट इनवाइट्स यू, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है कि आपने उस वचन के अनुसार चलना है, कर कर, है ना? उस वचन के अनुसार जैसे इसने क्या किया, इसने फैसला लिया। क्या फैसला लिया? मैंने क्या करना है, प्रभु का बात को मानना है ना? प्रभु ने मुझे इनवाइट किया, मुझे प्रभु का बात मानना है। तीसरा, कैसे हम मानते हैं प्रभु की बात? हाँ, प्रभु क्या चाहता है? हम अपने पाप से क्या फिराएं? मन फिराएं। ये चाहता है प्रभु, पाप से मन फिराना। और चौथा बात, अगला चित्र जो हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। प्रभु हमें किस चीज के लिए इनवाइट कर रहा है? दो चीज। नंबर एक, पाप से मन फिराना, और दूसरा, प्रभु पर क्या करना? विश्वास करना। अब कौन कौन सचिन की तरह बस बैठे रहेगा? वो लोग हाथ ऊपर कर कर बताओ। हाँ, जो सचिन की तरह वचन सुनेगा बस बैठे रहेगा, या नहीं, हम सचिन की तरह वो गलती नहीं करेंगे। हम लोग वचन सुनेंगे, जो हमने वचन सुना, आज हमने सुना पाप से मन फिराना है। हम सब बच्चों ने फैसला लेना, प्रभु हम सारी बुरी बातों से मन फिराना चाहते हैं, प्रभु आप हमको मदद करो। हम सब ने प्रार्थना करना है। और जब अगर हम ऐसा करेंगे, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ प्रभु, आप मेरे जीवन में आकर आप अपना काम करें प्रभु। मुझे आप मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु कर कर ग्रहण करता हूँ। अपनी आत्मा से मुझको भर दो, है ना? अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से मुझे भर दो। अगर हम दिल से प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर, आपको मालूम है, बड़े लोगों से पहले परमेश्वर बच्चों का प्रार्थना सुनता है। बड़ों से पहले बच्चों का, क्योंकि बच्चों से, वचन में लिखा है प्रभु बच्चों से बहुत प्यार करता है। बड़े लोग क्या कर रहे थे, एक बार बच्चे लोग जब आ रहे थे, बड़े लोगों ने बोला बच्चे दूर है, दूर करो, दूर करो। आपको मालूम है, बड़े लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम होता है तो बच्चे लोग को दूर भेज देते हैं, तुम लोग मत आओ करके। लेकिन यीशु मसीह ने मालूम है क्या किया? बालकों को मेरे पास आने दो, ये मेरे सबसे स्पेशल बच्चे हैं, है ना? यीशु मसीह ने क्या, बच्चों को मेरे पास आने दो। बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चों को दूर करते हैं, अरे बच्चे हैं करके, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, बड़े लोग तुम लोग दूर हो जाओ, मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो, ये स्पेशल है। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा प्यार प्रभु बच्चों से करता है और बच्चों को आशीष भी देता है। इसलिए हम बच्चों ने क्या करना है, प्रभु आप जो बोलेंगे मैं आपका सारा कहना मानूंगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आज कौन प्रार्थना करने जा रहा है फिर? कई बच्चों ने हाथ ऊपर किया है, और हम देखते हैं आज किसको, जिन्होंने पहले नहीं किया प्रार्थना, हम उनको बोलते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया उसमें से कौन प्रार्थना करने वाले हैं? विकास रोहतक की ओर से। ठीक है,
विकास प्रार्थना करेंगे। सब आंखें बंद कर ले, हम प्रार्थना करते हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पिता हमें मार्ग दिखाए, हमें बुराई से नहीं प्रभु, हमें अच्छाई से जीताए परमेश्वर। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे हृदय को प्रभु आप अपने हाथों में लेके सजाएं पिता, जिससे हम प्रत्येक बुरी बातों से दूर रहें परमेश्वर। आप चलाएं हमें बुरे और नहीं। जिस तरह आपने मूसा को प्रभु मार्ग दिखाया था, इसी तरह पिता तुम हमें भी दिखा प्रभु। आज के दिनों में बहुत ज्यादा पाप बढ़ता जा रहा है परमेश्वर। आज आप कृपा करें कि आपकी महिमा और ये वचन हम ग्रहण करें और इससे हम अपने हृदय से मन फिराएं पिता। हम शैतान के सदृश नहीं, मैं वो पथरीली भूमि नहीं बनना चाहता है पिता। तू मुझे अच्छी भूमि बना, जिससे मैं तेरे नाम से 100 गुना फल लाऊं। हे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। आयतों की सारी बुरी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह पवित्र नाम मांगता हूं, आमीन। वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ अभी। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ देर पिता, हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु आपके वचन से सीखने का आपने एक अवसर दिया प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रत्येक बच्चों से आप बातें करें प्रभु। हर एक बच्चों को प्रभु पाप से मन फिराने के लिए प्रभु, हम प्रत्येक को प्रभु आप मदद करें प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। एक एक से प्रभु केवल आप ही बात कर सकते हैं प्रभु। इन वचनों से आप एक एक से बात करें प्रभु। हर एक बुरी बातों से, हर एक पाप से, हर एक गलत बातों से प्रभु, जो भी आपको दुख पहुंचाती हैं प्रभु, मन फिरा कर प्रभु आपके ऊपर विश्वास करते हुए सच्चे मन से चलने के लिए प्रभु एक एक बच्चों को आप सहायता करें पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।